गेम काम में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टुडे हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो मैं लाया हूँ आर्टिकल से अभी 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद मैं और 20 क्वेश्चन लाऊंगा जो CGPDTM में पूरा कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो ये फिफ्थ आर्टिकल है, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अच्छा, अदर ऑप्शंस जो हमारा 6 है, 4 है, 3 है, वो किससे रिलेटेड है तो उसको भी हम जान लेते हैं कि जो हमारा 2 एंड 3 होता है वो न्यू स्टेट क्रिएशन का होता है। न्यू स्टेट क्रिएशन और आर्टिकल 6 के अंडर में जो आता है वो 5 से और 11 के बीच में द राइट टू सिटीजनशिप के भी रिलेटेड होता है। अच्छा, 11 जो आर्टिकल दूसरा क्वेश्चन हमारा है आर्टिकल 11 क्या एक्सप्लेन करता है। तो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 35 होता है, आर्टिकल 35। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 19, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 11 जो एक्सप्लेन करता है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, द राइट टू सिटीजनशिप विल बी गवर्न बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ ये 14 आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू स्टेट क्रिएशन अंडर विच आर्टिकल। तो हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 2 एंड 3 है वो न्यू स्टेट क्रिएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन फोर्थ में हम देखते हैं कि ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो आता है आर्टिकल 17, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और 19 में क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने पहले बता दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के रिलेटेड है। और आर्टिकल 35 जो करता है वो फंडामेंटल राइट्स है। और आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर, अभी हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में आर्टिकल 21 के बारे में पूछा है कि वो आर्टिकल 21 क्या एक्सप्लेन करता है। तो आर्टिकल 21 जो एक्सप्लेन करता है वो क्या, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स नो, ये रॉन्ग आंसर। क्या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नो, ये भी नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एबोलिशन ऑफ टाइटल ये किस में आता है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल ये आर्टिकल 18 के अंडर में आता है। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्क्राइब, ये क्या पूछे हैं कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड टू, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए क्या है 23 to 24 आर्टिकल। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन या फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आर्टिकल 23 to आर्टिकल 24
ये एक्सप्लेन करता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 18 to 19 ये क्या करता है? तो आर्टिकल 18 to 19 हमने देखा कि 18 तो एबोलिशन के बारे में बताता है और 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। या जो यहाँ पे बी ऑप्शन था फिफ्थ क्वेश्चन में, वो आर्टिकल 15 को रिलेटेड है। आर्टिकल 15 क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सी ऑप्शन जो फिफ्थ क्वेश्चन का था, यहाँ पर आर्टिकल 16 यहाँ मतलब आर्टिकल 16 जो एक्सप्लेन करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? सेवेंथ क्वेश्चन प्रोडक्ट्स आर्टिकल 29 के बारे में पूछा है। तो आर्टिकल 29 क्या एक्सप्लेन करता है? तो हम जानते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। आर्टिकल 29 ये एक्सप्लेन करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि फॉर्मिंग ए विलेज पंचायत इज रिलेटेड टू आर्टिकल विच आर्टिकल। तो जो ये पंचायत के बारे में जो बताता है कि फार्मिंग ऑफ विलेज, जो ये तो 40 आर्टिकल 40 के बाद है। 32 क्या बताता है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या ये जो आर्टिकल 32 है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और आर्टिकल 39A ये फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल जस्टिस के बारे में बताता है। फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल जस्टिस के बारे में बताता है। आर्टिकल 30 जो एक्सप्लेन करता है माइनॉरिटीज हैव द राइट टू क्रिएट एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, 9 क्वेश्चन हम देखते हैं कि आर्टिकल 44 के बारे में पूछ रहा है। तो ये अभी हाल में बहुत चर्चित में रहा है आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन में पूछ रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव अंडर इन विच आर्टिकल। तो ये आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 है जो उसके अंडर में आता है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? क्वेश्चन 11 में आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये किस अंडर के किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो ये आर्टिकल 51 के अंडर में आता है। और एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये 53 के आर्टिकल के अंडर में आता है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 54 के अंडर में आता है। क्वेश्चन 12 पे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 पूछ रहा है कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 61 के अंडर में आता है। और अभी 51, 53 और 54 के बारे में हमने बात किया ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 63 के बारे में पूछा है कि आर्टिकल 63 क्या बताता है। तो आर्टिकल 63 ये द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अच्छा,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो ये 76 आर्टिकल के अंडर में आता है। बाकी आर्टिकल 64 क्या बताता है? तो आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिस चेयरमैन, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था उसका बी ऑप्शन आर्टिकल 64 के बारे में बताता है। और जो 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन है पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 72 है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे बी है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 74 है वो काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट का बताते, ये आर्टिकल 74 है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 108 के बारे में पूछा है, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? तो जॉइंट सिटिंग के बारे में आर्टिकल 108 एक्सप्लेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो आता है वो आर्टिकल 124 एक्सप्लेन करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 110 क्या करता है? तो ये डिफिनेशन ऑफ मनी बिल्स को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 110 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका बी ऑप्शन आर्टिकल 110। और 112 क्या करता है? ये एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बजट के बारे में एक्सप्लेन करता है। 112 आर्टिकल 112। और पावर जो आर्टिकल 123 है वो इसका ऑप्शन डी है, 123। क्वेश्चन नंबर 17 के आर्टिकल 148 के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कहता है आर्टिकल 148? तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो ये एक्सप्लेन करता है 165 आर्टिकल 165, ठीक है। 154 क्या है बताता है? तो 154 जो आर्टिकल है वो एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है। ये 154 यहाँ पे, ठीक है। और 153 क्या बताता है? गवर्नर ऑफ स्टेट 153। और 161 ये अभी हमने देखा कि ये पार्डोनिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 214 के बारे में पूछा, तो ये जो आर्टिकल 214 है वो हाई कोर्ट फॉर स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा गाइस है कि जो SC/ST और वुमेन रिजर्वेशन की जो बात करता है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो वो आता है आर्टिकल 243D। ये जो अभी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था CGP-DTM का, उसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो आर्टिकल 233 है वो क्या बताता है? तो आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताता है, ये 233। और जो 243A है वो ग्राम सभा के बारे में बताता है, ग्राम सभा। और 243B जो बताता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बताता है। गाइज मैं ये PDF शेयर कर दूंगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।